आज आप यहाँ पे सब जने एकत्रित हुए, तो किस विषय को लेकर आप एकत्रित हुए यहाँ पे? सबसे पहले तो मैं आप सबको और चैनल को भी खूब धन्यवाद जोहार करूँगा। आज जो हम लोग आज आसपुर थाने में सारे कार्यकर्ता पार्टी के पदाधिकारी और सब मिलकर यहाँ पर आए हैं और एक चुनावी जो सभा अभी चली, चुनावी जो उपचुनाव को लेकर दौर जो था 84 के अंदर में जब चुनाव का दौर चल रहा था, जिस दिन वहाँ पर कुछ समय पहले चुनाव में राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब का वहाँ पर दौरा होता है, वहाँ मुख्यमंत्री साहब का सभा होती है। उस सभा के अंदर में कोई सरपंच एक भाषण में अपनी भाषण में बहुत जोरदार भाषण देता है और पूरे समाज को आड़े हाथ लेकर और बीच में राजकुमार जी को आड़े हाथ लेकर और समाज को गाली गलौज करना और कहीं के पार्टी के पदाधिकारी उनको गाली गलौज करना। उसके बाद में वो डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद है, उस सीट पर बैठे हुए उनको गाली गलौज करना और उनको मारने की धमकी देना, ये सरासर हम लोग पूरे समाज के लोग इसका खंडन करते हैं। और आज उसी विषय को लेकर हम आज आसपुर में आए हैं और आसपुर में इनके खिलाफ जो बोलने वाले हैं उनके खिलाफ हमने आज FIR दर्ज भी आसपुर में करवाई है और अवश्य हम सरकार से ये उम्मीद रखेंगे और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है समाज में, क्योंकि ऐसे लोग जो वो राजनीति की नज़रों से समाज को देखते हैं और बड़े बड़े मंचों पे जाकर समाज के आड़े हाथ लेकर अगर गाली गलौज करते हैं और एक दूसरे समाज को भिड़ाने का काम करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम सर्व समाज के बीच में रहते हैं और शांति चाहते हैं और ऐसे कुछ लोगों की वजह से समाजों में ये दराज पड़ रही है। इसलिए आज हम आसपुर में साहब से मिले हैं और हमने रिपोर्ट भी दी है, FIR भी दर्ज कराएंगे और अभी कॉपी लेके जाएंगे। अभी जो आप बता रहे हो कि भाई उन्होंने राजकुमार जी को आड़े हाथ लेके जो भी बात कही उन्होंने, तो ये क्या कौन सी समाज के थे जो कि आदिवासी समाज को हित में नहीं समझ रहे क्या वो? हाँ बिल्कुल, हाँ ये जैसे देखो सरपंच एक सरपंच है वो और समाज से है यूँ तो कह रहे हैं। बाकी मैं ये इनको पूछना चाहूँगा, वास्तविकता तुम एक संविधान के दायरे में और संवैधानिक सीट पर बैठे हो, सरपंच की कुर्सी पर बैठे हो, उसके बाद ये इस तरह की जो भाषा है उनके मुंह पे शोभा नहीं देती है। और दूसरी बात है, जैसे ये समाज के होते तो पूरे समाज को आड़े हाथ नहीं लेते। आज हमारे समाज के अंदर में परंपरा रही है कि हम हमारे जो गोत्र है, जैसे मैं खराड़ी हूँ, जैसे ननमा है, तो इस तरह से जैसे मेरे खराड़ी गोत्र में भी हम शादियाँ नहीं कराते और ननमा गोत्र ननमा शादी नहीं कराते, हमारी ये परंपरा रही है। और इन लोगों ने तो ये कहा है कि भाई मुसलमान और आदिवासियों के साथ में तुम शादी करवा दो। ये इस तरह से इनकी जो भाषा थी शोभा नहीं देती, इसलिए मैं इनको आदिवासी नहीं मान रहा हूँ। ये शायद तो कोई अन्य का हो सकता है। तो अभी आप क्या चाहते हैं सब इनके सरपंच के खिलाफ जो भी जो बोले, तो आप तो सब क्या चाहते हैं सर? देखिए, मैंने कह दिया है पहले भी और मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि जब इस तरह से जो भाषा जो बोलते हैं ये लोग, तो समाज के अंदर में कहीं न कहीं विपरीत पैदा होती है और समाज के अंदर में कहीं न कहीं एक दूसरे को भिड़ाना और समाज में भ्रांतियाँ फैलाना, ये क्या कि इन लोगों का राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से ये लोग बोलते हैं और इनको सिर्फ राजनीति ही करनी है, समाज को नहीं देखना है। और इसलिए आज हम वास्तविकता इस चीज़ को जाना, हमने इनका वीडियो देखा और बेकायदा वो मार देने की जो धमकी दी है, सरेआम मार देना चाहिए राजकुमार को, ऐसा इन्होंने कहा है। और समाज को, पूरे समाज को कहा है कि भाई मुसलमानों से और आदिवासियों से मिलाकर शादी करवा देनी चाहिए। क्या हम तो परंपरा से कभी नहीं की ऐसे, तो फिर अब क्यों करेंगे? और हाँ, ऐसा कोई हमारे समाज के अंदर में किसी व्यक्ति ने कहा हो तो आप वीडियो पेश करें, हम कभी ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि अपना समाज का जो रीति रिवाज ही पूरा अलग है। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी सारे कार्यकर्ता आए हैं और अभी FIR दर्ज हो चुकी है, ऐसे पूरे सभी लोगों में होगी FIR दर्ज और कानून के हिसाब से हम चलेंगे और कानून के दायरे में रह के ही हम कोई भी चीज़ को बोलते हैं। इसलिए हम ये जो व्यक्ति है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको सज़ा ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए। खूब खूब धन्यवाद आपके चैनल पर।